अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद फैसल अजीज खान। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसके घर में छोटे से एक फ्रेम के अंदर या बड़े फ्रेम के अंदर खाने काबा का गिलाफ, और ये बहुत सारे मुसलमानों की ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरा करवा देते हैं। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो गिलाफ काबा हासिल किया जा सकता है, कबूल मिल सकती है। अच्छा, हम जब सोचते हैं, ये बात जहन में लाते हैं कि गिलाफ काबा ये कपड़ा कौन सा है, ये बनता कहाँ है, ये बनता कैसे है, इसमें सोना भी लगा होता है, इसमें चांदी भी जड़ी होती है, इसमें खुशबू कौन सी इस्तेमाल होती है, ये किस तारीख को तब्दील होता है, और जो उतार लिया जाता है वो किसके पास जाता है, और क्या वो हदियतन तोहफतन मिल सकता है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो कॉमन सवाल हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये सारे मुसलमानों का हक है कि उन्हें ये तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए कि गिलाफ काबा तब्दील कब होता है। हर साल 3 गिलाफ काबा तैयार होते हैं, हर साल 3 तैयार होते हैं, और एक गिलाफ काबा वो तब्दील होता है एक, लेकिन 2 गिलाफ काबा हमेशा स्टैंड बाय होते हैं। खुदा न खास्ता गिलाफ काबा कहीं से नाजुक हो जाए तो उसकी तब्दीली की जा सके। तो जो गिलाफ काबा तब्दील किया जाता है वो 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता है, 9 ज़िलहज को तब्दील होता है, और उसकी तकरीब बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर दिखाई जाती है। और जो गिलाफ काबा उतरता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हुक्म दे गए, अल शेबी फैमिली खाना काबा की ता क़यामत तक रखवाली करेगी, उनकी जिम्मेदारी है। तो उनके पास जाता है एक हिस्सा इनका गिलाफ काबा का, और फिर शाही फैमिली के पास जाता है जो सारे दुनिया के अहम तरीन मेहमानों को पहुँचता है। तो गिलाफ काबा का सिलसिला ये जो कपड़ा इस्तेमाल होता है वो बड़ा नायाब कपड़ा है, उसे किस्वा कहते हैं। किस्वा तकरीबन जो उनकी तैयारी होती है उस पर जो लागत आती है गिलाफ काबा की, वो 7 मिलियन रियाल, 7 मिलियन रियाल इस पर खर्च आता है। ये मैं चंद साल पहले का बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी सी कीमत में इजाफा हो गया। तकरीबन इसके अंदर 100 किलो के करीब जो है वो चांदी इस्तेमाल होती है, 120 किलो इसके अंदर सोना इस्तेमाल होता है, और जाहिर है कि इस गिलाफ की तैयारी में 120 किलोग्राम के करीब इसमें सोना इस्तेमाल होता है, 100 किलोग्राम इसके अंदर चांदी इस्तेमाल होती है। कस्वा एक कपड़ा है, वो इस्तेमाल होता है, रेशम से ये बना होता है, सिल्क जो है जिसे हम कहते हैं उससे बना होता है, कितनी ज़बरदस्त खुशबू होती है। ऊद इसको बार बार लगाया जाता है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऊद लगाया जाता है, बहुत प्योर किस्म का ऊद, बहुत कीमती ऊद वो इस गिलाफ पे लगाया जाता है। आपने अब बहुत सारे पाकिस्तानी में उम्रा किया है माशाल्लाह से, जितनी बार भी गिलाफ को चूमा हो उसमें से बहुत ही पाक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ेदार किस्म की खुशबू आती है। तो खाने काबा का गिलाफ की तब्दीली 9 ज़िलहज को होती है। अल शेबी फैमिली के पास हिस्सा आता है, और वो हदियतन तोहफतन देते हैं। मैंने भी गिलाफ काबा की दरख्वास्त उन्हीं से की थी, और उन्होंने दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के तहत अल शेबी फैमिली के पास ही गिलाफ काबा होता है, बाकी शाही फैमिली उनके पास होता है। तो सारी दुनिया के मुसलमानों की ख्वाहिश होती है तो अल शेबी फैमिली के थ्रू ये हासिल किया जा सकता है। अल शेबी फैमिली के अंदर भी पूरी फैमिली के अंदर ये तकसीम होता है। आजकल जो कलीद बरतार हैं खाने काबा के, उनका नाम है डॉक्टर साहिल ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी, और उनके साहबजादे शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल शेबी वो हैं, उनके पास गिलाफ काबा होता है। और वो गिलाफ काबा बहुत आसानी से बहुत मुसलमानों को जो मांगते हैं उनको वो अता फरमाते हैं। लेकिन ये हिदायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हदीस है कि
उम्मत ने इस अलशेबी फैमिली की तमाम ज़रूरियात पूरी करनी है। वो उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद है कि वो खाने काबा की तमाम रखवाली, तमाम चीज़ें खाने काबा की वो करेंगे और उम्मत ने यानी कि तमाम मुसलमानों ने उनका ख्याल रखना है। तो जाहिर है कि इसकी कोई क़ीमत तो नहीं है ग़िलाफ़ काबा की। ये बहुत एहतराम की चीज़ है, बहुत मोहब्बत की चीज़ है, बहुत पाक चीज़ है। तो लोग जाहिर है कि लेते हैं उनसे और हदिया देते हैं जिसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं है। तो अमूमन हमने देखा है कि अलशेबी फैमिली के बहुत सारे ऐसे हजरात जो इस वक्त कलीद बरदार वाले सेटअप के अंदर नहीं हैं, क्योंकि ये फैमिली इस तरह से चलती है कि जिसमें फैमिली का सबसे बड़ा बुज़ुर्ग जो होता है वो उनके पास कलीद बरदारी आती है और जब उनका इंतकाल हो जाता है, वो रहलत फरमा जाते हैं, तो उनके साहबजादे के पास नहीं आती। फिर उनके कज़न्स के अंदर जो सबसे बड़ा होता है उनके पास ये जिम्मेदारी आती है। तो ये इस तरह से अलशेबी फैमिली के अंदर ये जिम्मेदारी जाती है और इसी तरीके से हमेशा से होता आया है, क़यामत तक इसी तरीके से, इसी अंदाज के अंदर होता चला जाएगा। तो खाने काबा का गिलाफ और खाने काबा की तबर्रुकात, जिसके अंदर गौसले काबा की झाड़ू, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, झाड़ू इस्तेमाल की भी वो तबर्रुकात के अंदर होती है। गौसले काबा के अंदर इस्तेमाल होने वाले ये कपड़े जो हैं वो तबर्रुकात के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो भी बहुत नायाब हैं और वो भी मिल जाते हैं, वो भी अलशेबी फैमिली के थ्रू मिल जाते हैं। गौसले काबा का पानी वो भी हासिल किया जा सकता है और वो भी अलशेबी फैमिली के पास होता है और वो देते हैं, बिल्कुल जो मुसलमान चाहता है, जो मांगता है उसे देते हैं। बहुत पाक तबर्रुकात हैं, ये हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन जो रस्म होती है ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की, वो 9 ज़िलहज को होती है, 9 ज़िलहज को होती है और आपने अमूमन टेलीविज़न के ऊपर देखी थी अभी चंद रोज़ पहले 9 ज़िलहज को ये रस्म हुई थी और तमाम हाजी हजरात, क्योंकि कोविड-19 वाले टाइम के अंदर तो बहुत ही लिमिटेड थे, सारी दुनिया से बहुत ही चंद पहुंच सके, सऊदी अरब के जो अंदर जो थे उन्हीं को इजाज़त थी। तो सब लोग जो हैं वो वक़ूफ़ अरफ़ात में होते हैं, हरम के अंदर बहुत चंद लोग होते हैं जो वहीं के लोकल नमाजी होते हैं, वही होते हैं और इसी दौरान जो है ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये सारी मालूमात आप लोगों को देने का मकसद ये है कि एक तो अल्लाह ताला के घर से प्यार मोहब्बत जितना है, अक़ीदत जितनी है, उसमें इजाफ़ा हो और ज़ाहिर है कि हर मुसलमान चाहता है कि वो अल्लाह के घर जाए, उम्रा करे, हज करे, तवाफ़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करे और साथ ही उसकी ख्वाहिश होती है कि खाने काबा के अंदर किसी तरीके से जाने का मौका मिले। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि ये तमाम चीज़ें मैं बताऊँ और हर मुसलमान कोशिश करे वो अंदर जाए, इबादत करे, दुआ करे, मेरे लिए भी दुआ करे, पाकिस्तान के लिए दुआ करे, उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करे, कश्मीरी बहन भाइयों के लिए दुआ करे वो जिस मुश्किलात का शिकार है, फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ करे वो बहुत मुश्किलात का शिकार है, पूरे मुस्लिम उम्मा जिन मुश्किलात का शिकार है उनके लिए दुआ करे, खुशहाली के लिए दुआ करे। तो ये मेरी कोशिश ये है कि ये चीज़ें बताई जाएँ और यही वजह है कि मैं मुसलसल कुछ क्लिप्स के ज़रिए अपने YouTube चैनल पे तमाम चीज़ें जो मेरे पास थी, जो मेरे तजर्बे के अंदर थी, जिस तरह से मैं गया, ये सारी चीज़ें बताऊँ। और वैसे भी सहाफ़ी होने के नाते मेरा काम भी यही है, लेकिन ये मैं समझता हूँ ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर कोई भी मुसलमान इसको फॉलो करते हुए खाना काबा के अंदर जाएगा, उम्रा करेगा, हज करेगा, उसके जहन में ये चीज़ें होंगी, तो जाहिर है कि उसके दिल से दुआ निकलेगी और वो दुआ ज़ाहिर अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। तो आइंदा भी मैं इस तरह के क्लिप्स करता रहूँगा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने लेकर आऊँगा। फिर वक्त इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तजावीज़ आ रही हैं। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको नंबर भी दे सकता हूँ। बहुत सारे हजरात जो है वो अलशेबी फैमिली के फ़ोन नंबर्स मांग रहे हैं,
अब जैसे जैसे रास्ता खुलेगा, उम्रे के मामला शुरू होंगे, तो इंशाल्लाह ये राब्ते इंशाल्लाह हो जाएंगे। मेरी भरपूर कोशिश होगी, जो भी मुझसे रब्ता करेगा मैं उनका नंबर भी दूंगा, मेरी कोशिश भी होगी उनसे रब्ता करवा दूँ, ताकि आप जाके दुआएं भी करें और अल्लाह ताला के घर जब दुआ करेंगे तो कबूल भी ज़रूर होगी इंशाल्लाह। और अलशीबी फैमिली के पास जाके उनसे दुआ करेंगे, दुआ करवाएंगे, अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल फरमाएंगे। तो मैं हाजिर हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना फीडबैक दे सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर फीडबैक दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल के अंदर जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। मुसलसल कोशिश होगी कि इस तरह की वीडियोस भी रहें, जारी रहें, और ख़बरों के साथ साथ और तर्जुमे के साथ साथ। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको मैं चाहता हूँ कि सबके सामने शेयर किया जाए। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।